हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स इन पब्लिक हेल्थ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है और हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ में, जो कि बिल्कुल अलग है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन अगर आता है और चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स अगर पब्लिक हेल्थ के पूछे जाते हैं तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में बी डिमार्केटेड। अगर हम पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री को देखते हैं तो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला डिजीज कंट्रोल फेज, हेल्थ प्रमोशनल फेज, सोशल इंजीनियरिंग फेज एंड हेल्थ फॉर ऑल फेज। ठीक है, ये 4 फेजेस हैं और इनके ये ईयर्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो डिजीज कंट्रोल फेज 1880 टू 1920 तक में रहा है। हेल्थ प्रमोशनल फेज 1920 से 1960 तक है एंड सोशल इंजीनियरिंग फेज 1960 से 1980 तक एंड देन हेल्थ फॉर ऑल 1981 से 2000 तक ये ईयर तक में ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इन फेजेस में रहे हैं। तो इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। डिजीज कंट्रोल फेज। डिजीज कंट्रोल फेज ड्यूरिंग 19th century, it was largely a matter of sanitary legislation and sanitary reforms aimed at the control of man's physical environment, not aimed at control of any specific disease. तो डिजीज कंट्रोल फेज का क्या कॉन्सेप्ट था 19th सेंचुरी में? यहाँ पर सैनिटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड चेंजेस किए गए और कंट्रोल किया गया फिजिकल एनवायरनमेंट को रादर देन एनी स्पेसिफिक डिजीज। इस टाइम पर यह मानना था कि अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे तो डिजीज जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और डेथ जो है उनकी वजह से वो भी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। तो इनमें क्या था? वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल, इनमें चेंजेस किए, इनको कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो दीज मेजर्स वास्टली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ड्यू टू डिजीज एंड डेथ कंट्रोल। इन चीज़ों की वजह से हेल्थ ऑफ द पीपल जो थी वो इंक्रीज हुई और इम्प्रूव हुई और जो डिजीज और डेथ जो थी वो कंट्रोल हुई। तो इसका ये फायदा रहा। तो डिजीज कंट्रोल फेज में उन्होंने मोस्टली सैनिटरी लेजिस्लेशन एंड रिफॉर्म्स पर वर्क किया और कंट्रोल किया फिजिकल एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट फेज जो है वो हमारी हेल्थ प्रमोशनल फेज है, जो कि 1920 से 1960 के बीच में है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, a new concept of health promotion began to take shape. Public health neglected the citizen as an individual. So to overcome this, health promotion of individuals added. तो जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग थी तो एक नया कॉन्सेप्ट आया हेल्थ को प्रमोट करने का। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ में इंडिविजुअल की हेल्थ को नेग्लेक्ट किया गया था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हेल्थ प्रमोशन इंडिविजुअल लेवल पर ऐड किया गया। इट वाज इनिशिएटेड एज पर्सनल हेल्थ सर्विसेज सच एज मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पर हेल्थ को प्रमोट किया गया 1920 से 1960 के बीच में। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया हेल्थ को प्रमोट करने का और उस प्रमोशन के अंदर इन सारी सर्विसेज को ऐड किया। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विसेज, मेंटल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, इनको ऐड किया गया। एंड two great movements were initiated
फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी फेज में 2 ग्रेट मूवमेंट जो इनिशिएट किए गए वो क्या थे दोनों मूवमेंट? फर्स्ट था हमारा प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज। मतलब जो PHCs और जो सब सेंटर्स थे वहाँ पर उनके मीडियम पर उनकी वजह से बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है। PHCs और ये जो सब सेंटर्स हैं इन ये जो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में बेसिक हेल्थ सर्विसेज का प्रोविजन स्टार्ट किया गया। एंड सेकेंड मोमेंट, इम्पॉर्टेंट मोमेंट क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट द विलेज डेवलपमेंट थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द होल कम्युनिटी एंड ऑन इनिशिएशन ऑफ द कम्युनिटी। सेकेंड मोमेंट क्या स्टार्ट किया गया था? हेल्थ प्रमोशनल फेज में ही कम्युनिटी लेवल के अंदर विलेज के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इनिशिएशन को इंक्लूड किया गया। बट इन प्रोग्राम्स की या इन मूवमेंट की क्या लिमिटेशन थी? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PHCs एंड सब सेंटर्स प्रोवाइडेड मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सर्विसेज स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर PHCs और सब सेंटर्स को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, स्पेशली रूरल एरियाज में, तभी ये मूवमेंट वर्क करेंगे, तभी बेसिक हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर हो पाएंगे। तो ये एक इस प्रोग्राम की लिमिटेशन थी। नेक्स्ट फेज जो थी हमारी, थर्ड फेज है हमारी सोशल इंजीनियरिंग फेज, जो कि 1960 टू 1980 तक में के बीच में थी। With advancement, the pattern of the disease began to change in the developed world, ठीक है, कि धीरे धीरे जैसे ही एडवांसमेंट हुए, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चेंजेस आए, तो डिजीज़ का पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है। एक्यूट इलनेस को तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कर पा रहे थे, बट द क्रोनिक डिजीज बिगिन टू इमर्ज। वो क्रोनिक डिजीज कौन सी थी? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एल्कोहलिज्म। दीज आर नॉट एबल टू टैकल्ड विद द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, क्योंकि ये क्या थी? लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस थी। ये भी कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के आप नाम बताइए, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, इनके लिए इनको ट्रेडिशनल अप्रोच से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। अ न्यू फैक्टर, रिस्क फैक्टर एज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दीज डिजीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इन क्रॉनिक डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर रोल में आया कि भाई इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ही ये डिजीजेस डेवलप हो रही हैं। द क्रोनिक डिजीज प्लेस्ड अ क्रॉनिक बर्डन ऑन द सोसाइटी। दिस लीड पब्लिक हेल्थ मोर टूवर्ड्स द सोशल फैक्टर्स। अब क्या कर रहे थे ये सारी चीज़ें? एक सोसाइटी पे बर्डन करवा रही थी, क्योंकि एक्यूट इलनेस से तो हम लोग उसे या तो ट्रीट कर पा रहे थे या उसकी वजह से डेथ हो रही थी, लेकिन इन क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे इंक्रीज हो रहा था। सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज एंड हेल्थ वर गिवन न्यू प्रायोरिटी। अब सोशल और बिहेवियरल एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि ये भी इन्वॉल्व हैं किसी भी डिजीज़ के लिए डेवलप होने के लिए और एक हेल्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग फेज थी जो कि 1960 टू 1980 में था। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ फॉर ऑल फेज, 1981 टू 2000। Most people in the developed countries, they enjoy all the determinants of good health: adequate income, nutrition, education, sanitation, safe drinking water and comprehensive health care. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर लोग हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर भी मिल रही है और उनके सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं है। Only 10 to 20% of population in developing countries enjoy ready access to health services of any kind. किसी भी तरीके की health services को developing countries में only 10 to 20% population पर ही
उन्हें अवेलेबल हो रही है, बाकी के 80% लोग जो हैं वो नेग्लेक्टेड हैं। तो इसके लिए कुछ चेंजेस किए गए। वो क्या चेंजेस थे? द मेन सोशल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट एंड WHO इन द कमिंग डिकेड शुड बी attainment by all citizens of the world by year 2000 of a level of health that will permit them to lead socially and economically productive life। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव है? हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। मतलब ईयर 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल एक इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये चीज़ वर्क की गई, ताकि सारे सिटीजन्स जो वर्ल्ड के वो अपनी लाइफ को सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनका अब WHO ने क्या टारगेट फिक्स करा कि भाई सारे ही लोगों को हेल्थ फॉर ऑल मिले बाय ईयर 2000। On 12 September 1978, the joint WHO-UNICEF International Conference at Alma-Ata called Acceptance of WHO Goal of Health for All by 2000 AD proclaimed primary health care as a way of achieving health for all। उन्होंने बताया या उन्होंने जॉइंट में ये एक्सेप्ट किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर है, सभी हेल्थ फॉर ऑल अगर हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से ही हम कर सकते हैं। देन इन 1981 द 34th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड द ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल के लिए 1981 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी को अपनाया ताकि सभी को हेल्थ मिले। अटेनमेंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड by the year 2000 a level of health that will permit them to lead socially and economically productive life। ये चीज़ उन लोगों का टारगेट हो गया और इसे काफ़ी हद तक हमने कवर भी किया और 2000 तक। अब नेक्स्ट हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं उनके तौर पे भी ये चीज़ अब आगे इंक्लूड की गई है, जो कि इसी चैनल पर हमने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको